हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापिस से आपके सामने लेके आ चुका हूं वर्गमूल का लेक्चर नंबर 3। देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में हमारे, देखो आज हम एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आने वाली है। ठीक है ना, जो आ गई है मतलब वो आगे भी आएगी, उसका आंसर जो होता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब आंसर कैसे निकलेगा, अगर उसे ट्रिक याद है बच्चे को तो वो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अब कैसे होगा देखना भैया, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है सर a स्क्वायर होता है सर 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है सर, है ना, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अच्छा यहां से दिख रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है और प्लस का b स्क्वायर होता है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक, लेकिन यहां से हमारे वर्गमूल का क्वेश्चन कैसे होगा ये बताओ सर आप। ठीक, मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि वर्गमूल में जो होती है ये 3 स्टेप होती है। ठीक, आपको ये जब भी आपसे वर्गमूल पूछेगा वो तो या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के सोल्व होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के सोल्व होगा। अब उसे बनाना कैसे है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूं 14 प्लस 6 रूट 5। क्या रखा मैंने आपके सामने, 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए लाइट देती है, देखते हैं। तो 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करो। अभी 14 प्लस 6 रूट 5 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या लगाना है कि इसका वर्गमूल जब भी याद करना होगा तो हमें ये याद करना है यार इसमें a कौन है b कौन है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, मुझे क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ना तो इस पहली टर्म पे तो ध्यान देना ही नहीं है कभी, आपको ओनली सेकंड टर्म पे ध्यान देना है। किस टर्म पे ध्यान देना है, सेकंड टर्म पे, कि यार ये 2ab होती है, ये क्या होती है 2ab होती है। तो ये 2ab बनी कैसे, पहले एक क्वेश्चन में आपको इसका आंसर पहले बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसका, तो ये अपन को क्या है 14 प्लस 6 रूट 5 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सर आप ये 14 तो 14 की जगह है, ये 6 जो है हम जानते हैं कि क्वेश्चन में होता है 2ab, तो सर आप इसे 2ab में तोड़ दो तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया 6 जो है इसे यूं लिख सकता हूं 2 तिया 6, और ये रूट 5 तो है ही सही। तो मैंने a का काम किसने कर दिया 3 ने, b का काम किसने कर दिया 5 ने। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। 3 प्लस रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब मैंने इस सवाल में मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये जो सेकंड टर्म दे रखी है इसको a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ना, मतलब 2 अलग कर लेना है, a और b कर देना। ठीक, तो हो गया कि नहीं हो गया, 2ab हो गया ना आराम से। तो ये 2ab हो गया, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू रूट 5। तो 3 प्लस रूट 5 में से स्क्वायर निकालूंगा तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 प्लस रूट 5। जो कितनी आसानी से हो गया। एक बार मैं आपको सोल्व भी करके बता देता हूं कि 3 प्लस रूट 5 ये 14 6 रूट 5 है कि नहीं है। ये सवाल बनेगा ही जब ये 2ab की फॉर्म में टूट जाएगा, वरना ये सवाल बनेगा ही नहीं। इसकी जो आपको दे रखा है कि यार ये कैसे जनरेट हुआ है ये फॉर्मूला, तो ये ऐसे ही बना है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसका जो आपके तरीका है वो यही रहेगा। तो देखो आप ये 3 प्लस रूट 5 का मैं होल स्क्वायर आपको सोल्व करके बताता हूं कि 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3 b की जगह रूट 5 प्लस b का स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर। तो 3 करी कितना हो जाएगा 9, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये 9 और ये 5 इन दोनों को वो क्या करता है जोड़ के दे देता है आपको 14, और ये 6 रूट 5। अब आप सोचते हो यार ये सोल्व कैसे हुआ होगा, तो ये क्या करता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमको क्या करके रख देता है, जोड़ के दे देता है डायरेक्टली, और इस टाइप से हमें बना के दे देता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड टर्म रहेगी इसे 2ab की फॉर्म में मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा। समझ में आया क्या आपके।
कुछ भी नहीं करना है पूरे सवाल में। ये जो सेकंड टर्म रहेगी इसमें 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। 2 3 6 होते हैं, मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √5, मतलब इसका आंसर क्या है 3 + √5। खत्म। समझ में आई बात? ठीक, लिख लीजिए आप। देखो आप ये वाला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछ रहे 7 + 4 √3 का वर्गमूल। 7 + 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात करो। हमें कोई मतलब नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें तो ये सेकंड टर्म को तोड़ के देखना है। तो ये 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। तो 4 को कितने से गुणा करूं, 2 को कितने से गुणा करूं कि 4 बन जाए। तो 2 को 2 से ही गुणा करूंगा तो 4 बनेगा और ये √3 है ना। तो a का काम तो किसने कर दिया, 2 ने। b का काम किसने कर दिया, √3 ने। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2 + √3। कुछ भी नहीं है ये आंसर। आया समझ? अगला देखो क्या हुआ, आपको इसे 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। 2 लिखा मैंने, अब 2 को कितने से गुणा करूंगी 4 आएगा, 2 से। तो ये तो हो गया a और ये हो गया b। तो a का मान तो 2, b का मान √3। तो आंसर कितना हो गया, 2 + √3। हाँ, अभी ये वाला तो देखो आप, ये जैसे कि 23 + 8 √60 का वर्गमूल पूछा आपसे, या ये डायरेक्टली यूं दे देता, ठीक है ना। और आपसे कह दिया कि सोल्व कर, तो आपको ये 23 से कोई मतलब नहीं है। ये 23 हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें तो लिखना है 2, और 8 कैसे बने, 2 को कितने से गुणा करूंगा 8 बनेगा, 4 से। तो 4 दूनी 8 और ये √7। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 + √7। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 + √7। ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा, हाँ अभी वो भी बताऊंगा मैं। आप पहले ये तो देखो, पहले तरीका देखो आप। जैसे कि 28 10 + √3, 28 + 10 √3। अब ये सवाल आ गया मेरे, ठीक है ना। अब इसे कैसे सोल्व करूं सर, तो आपको कुछ नहीं करना है। 28 से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। मुझे 10 से मतलब है, तो इसे 2 भागों में विभाजित करूंगा। 2 पंजे 10, एक तो 2 ही रहेगा, दूसरा 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 + √3। क्या हो जाएगा, 5 + √3। आप ये वाला करके बताओ, 51 + 14 √2 क्या होगा इसका आंसर। आ गया ना। कितना बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा था कि बहुत बड़ी साइंस थी इसमें, लेकिन ये हर एक एग्जाम में आ रहा है। जिसे याद होगा वही कर पाएगा, जिसे याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अभी तक क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा ज्यादा हार्डनेस पे नहीं मिल रहा था कि 2ab आराम से उसके टुकड़े हो पा रहे थे, तो हमने कर लिया। अब मेरे पास में क्वेश्चन जो आया, ये आया 3 + √5। सर 3 + √5 को सोल्व करो आप, कैसे होगा सर ये सोल्व। तो मैंने कहा इस पहली टर्म से तो कोई मतलब नहीं, दूसरी टर्म से मतलब है, 2ab की फॉर्म में तोड़ो इसे। आप कहोगे सर ये तो टूट ही नहीं थी, और इसका वर्गमूल अलग लेना है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि ऐसा करो कि इसको आप जबरदस्ती तोड़ो। मतलब आपको क्या करना है कि आपको इसमें दो लेना है, मुझे तो कॉमन 1 2 आना चाहिए मेरे। अगर 2 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में कि 1/2 2 का भाग दूंगा और 2 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। जब 2 से गुणा करूंगा तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 √5 हो जाएगा। अब मेरे 2 के रूप में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा ना। मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। समझ में आ गई होगा आपके बात कि जब हमारे क्या नहीं निकलेगा कि सम संख्या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, उसे जबरदस्ती बना देंगे। ठीक, अब ये देखो, ये 1/2, ये 6, ये 2ab बनाना है तो 2। अब सर यूं कह रहे कि सर अब 2 √5 को दो पार्ट में कैसे तोड़ोगे आप, ये 2 तो ले लिया चलो आपने। अरे कोई नहीं, तो √5 को 1 से गुणा करेंगे तो √5 बनता है कि नहीं बनता है। तो पहला आंसर हो गया 1, दूसरा कितना हो गया, √5। तो ये कितना हो गया, 1 × √5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 1 + √5। अब a का काम क्या है, ये b का काम कौन कर रहा है, √5।
तो इसका आंसर ये 1/2 तो उसकी जगह है ही सही, ठीक है ना। और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, 1 + √5 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बना। तो 1 + √5 बाहर निकलेगा तो 1 + √5 हो जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। लेकिन ये 2 भी तो बाहर निकलेगा तो अपोन में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2। समझ में आई आपके बात कि ये सवाल इस टाइप से सोल्व होगा। ठीक, आपको क्या करना है कि जब आपके ये टूटेगा नहीं, तो कहां था ये वाला, टूटेगा नहीं, 2 इसमें कॉमन नहीं आ रहे, तो 2 का मुझे भाग भी देना और 2 से क्या करना है, गुणा भी करना है। मुझे तो इस पे ध्यान देना है कि यार 2 से गुणा करूंगा 2√5 हो जाएगा सर, और ये ए बी की फॉर्म में धोना, तो 2 एकम 2 और ये √5, तो एक संख्या तो 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, √5। तो ये 1 + √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये √2 मेरे, ये 2 क्या है, मैंने इसे गुणा करा था तो भाग भी करा, इसलिए मेरे अपोन में √2 भी क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इस टाइप से। हाँ, हाँ, विषम संख्या आएगी तो आपको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा। क्या कुछ है क्या इसमें, कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, छोटे छोटे सवाल होते हैं बस। देखो अगला देखते हैं अपन, 38 + 5 √3, ये वाला करके बताइए आप। 38 + 5 √3, इसको करके बताओ सर, इसका निकाल के बताओ। 38 + 5 √3, हाँ आपको ही करना है। हेलो, शायद लाइट वो आवाज बंद हो गई थी, एक बार देख लेते हैं इसे। ये 38 5 √3 था, तो हमने 2 से गुणा करा और 2 का भाग दिया, तो जैसे ही 2 का भाग देंगे तो 38 × 2 हो जाएगा। ये 5 √3 तो 2 × 5 × √3 हो जाएगा। तो ए का काम तो √5 और बी का काम 3,
तो रूट 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, 2 से भाग दिया तो 2 रह गया, इसका है तो होल स्क्वायर 16 के रूट 5 प्लस 3 आ जाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 36 माइनस 15 रूट 3, तो ये कैसे सोल्व होगा हमारे, तो ये देखो आपको 15 के तो आप वर्गमूल कर लोगे क्या, नहीं होंगे ना, तो हम क्या करेंगे इसके 26 के, ये 26 तो वैसा का वैसा ही है सर, ये 15 जो है सर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो ये 26 से गुणा होगा 2 का, और 15 से भी गुणा होगा 2 का, और ये रूट 3 है सर, ठीक, लेकिन ये 15 रूट 3 नहीं होंगे क्योंकि 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा, तो मेरे तो लाना कितना है 26 ही लाना है, तो मुझे इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1/2 तो यही सही सर, ये कितना है 2, ये 15 जो है 5 इंटू 3 से मिलके बनता है, किससे मिलके बनते हैं 5 इंटू 3, मतलब इसके जो गुणनफल है 5 इंटू 3 रूट 3 बनेंगे, क्या बनेंगे 5 इंटू 3 रूट 3, ए का काम तो कौन करेगा 5, बी का काम कौन करेगा 3 रूट 3, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 3, 2 का भाग दिया था अपन ने इसलिए बटा में कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, डायरेक्टली सवाल है, यहां पर बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का साइन आया, अगर प्लस का चिन्ह होते हैं तो प्लस का साइन आता है बीच में, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल सा सवाल है, एक बार और देख ले बेटा, ये 15 था तो 15 था तो ये 15 को तो मैं 2 ए बी में नहीं चेंज कर सकता हूं, इसलिए 2 का भाग दिया, अगर मैं एक को 15 मान लूंगा बी को 3 मान लूंगा तो देखना 15 का स्क्वायर तो 225 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो ये तो 222 आंसर आ गया सर, आंसर तो 26 ही चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मैंने क्या किया कि 15 था तो मैंने क्या करा कि सर होंगे तो यही टुकड़े, तो ये क्या करा इस 15 को 5 इंटू 3 कहते हैं, तो ये 5 25 हो जाएगा और ये 3 और रूट 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये 25 और 3 रूट 3, 3 3 9 और 9 तिया 27, तो 27 में से 25 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, कहीं गलती होगी क्या, नहीं बिल्कुल सही है, 5 माइनस 3 रूट 3 ही होगा, कितना होगा 5 माइनस 3 रूट 3 ही होगा आंसर, इसका स्क्वायर करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 5 25, 3 3 9 9 तिया 27 और 2 ए भी 15, 5 3 15 है ना, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 रूट 3, 25 और 27 कितने हो रहे हैं हमारे, 25 और 27 कितने हो रहे हैं 52 हो रहे हैं, और ये 26 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो भी कितने हो रहे हैं 52, मतलब हमारे सवाल क्या है एकदम सही है, इसकी कैलकुलेशन पे मत लगना, बस ये यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट में था कि 5 रूट 3 होगा, ठीक है, लिख लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन, और देख लेते हैं इसके एक आध और क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, देखो एक और देखो आप, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास 14 माइनस 5 रूट 3 का वर्गमूल निकालना है, ज्यादा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रखनी है, अपन को डायरेक्टली कर देना है, ये 14 है, अब ये ए बी में नहीं चेंज हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है ए बी में, तो मतलब मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा है ना, और 2 का भाग भी देना पड़ेगा है ना, यही तो हुआ ना इसका मतलब, अब ये 14 से गुणा करूंगा तो ये 28 होगा कि नहीं होगा, ये 2 से गुणा कर दिया, अब यहां पर जब भी 2 से गुणा करूंगा तो ए का काम तो 5 ने कर दिया, बी का काम किसने कर दिया रूट 3 ने कर दिया, मतलब इसका आंसर जो है 5 माइनस रूट 3 है, लेकिन 2 का भाग दिया तो अपोन में कितना आ जाएगा रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बस इतना बड़ा सवाल है, इस सवाल को अगर आप सोल्विंग से करोगे तरीके से करोगे कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो तरीके से कभी भी नहीं करना, ऐसे ही करके आना, ठीक है, कल मिलते हैं ना, ओके, ये एक्सरसाइज खत्म होगी।